हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बैचलर्स एजुकेशन पर। दोस्तों, यूपी स्पेशल की सीरीज में अब तक हमने 15 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। जिन साथियों ने देखा हो वो प्लेलिस्ट में जा कर के 1 बाय 1 सारे पार्ट्स देख लें, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज इस 16वें पार्ट में हम यूपी स्पेशल के कुछ विशेष प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद लाइक अवश्य किया करें। आपका लाइक हमें मोटिवेशन प्रदान करता है और नए दोस्तों को रेफर अवश्य करें। अपना उद्देश्य लेखनी से लक्ष्य की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस सीरीज में कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला है, मेरठ की ब्रिटिश सेना में विद्रोह की चिंगारी कब भड़की थी? तो दोस्तों, इससे पहले कई छिटपुट युद्ध हुए थे, लेकिन ये एक ऐसा विद्रोह था जो ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था। तो ये जब फली थी वो तारीख थी 10 मई 1857 और इसकी शुरुआत मेरठ में हुई थी वहाँ के सैनिकों द्वारा। जल की कठोरता जल में क्या डालकर दूर की जाती है? तो दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट डालकर जल की कठोरता दूर की जाती है, Na2CO3। राज्य में वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों, ये शुरू गई थी वित्तीय वर्ष 2007 और 8 में और इसकी शुरुआत झांसी से की गई थी। झांसी से। सोना का उपयोग मुख्य रूप से होता है। तो दोस्तों, सोना का उपयोग आभूषण में भी होता है, औषधियों में होता है। आयुर्वेदिक औषधियों में भस्म करके इसका उपयोग किया जाता है। कांच की चूड़ियों को चमकीला बनाने में और बहुत सारे सोने की उपयोगिताएं हैं। राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों, ये झांसी में ही स्थापित की गई है। हिमालय से परे कौन सी नदी है? तो दोस्तों, ये है सतलज नदी। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है? तो ये है बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति ग्राम देवी की पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी सन 1957 में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या है 10,45,96,415। उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश को टच करती है? तो ये है दोस्तों दिल्ली। इसके अलावा 8 राज्यों को भी और टच करती है। उन राज्यों के नाम इस प्रकार हैं: बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसमें मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा है और हिमाचल प्रदेश के सबसे छोटी सीमा है। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सारनाथ में और ये चिन्ह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो ये है अपना उत्तर प्रदेश। शक्कर का प्याला है। शक्कर के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। इस वर्ष 133.33 मीट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। तो दोस्तों, ये वर्तमान राज्यपाल के पहले के नाम हैं रामनाईक जी। वर्तमान में हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ये गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आनंदीबेन पटेल जी, और बाद में ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो ये दोस्तों अपना ही प्रदेश उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में भी नंबर 1 पर है और ये चीनी का प्याला भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में उच्च श्रेणी का डोलोमाइट कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, ये प्राप्त होता है मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर से उच्च श्रेणी का
डोलोमाइट प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे पर बसा है? तो यह है सरयू नदी के किनारे बसा है। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि भी है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है? तो दोस्तों ये है लखीमपुर खीरी। यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित है। विश्व भर में तांबे की हस्तकला की उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो यह है अपना मुरादाबाद। इसको पीतल नगरी भी कहते हैं। देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन करता है? तो दोस्तों 18.6% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है पूरे देश के। किस स्थल से महाजनपद का काल में मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये है अहि छत्र में। वर्तमान में ये बरेली जिले के आंवला तहसील में पड़ता है। किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो यह है बनरावत जनजाति। लगभग 700 से 800 इनकी संख्या बची है। 1991 के जनगणना के अनुसार लगभग इनकी जनसंख्या 400 थी, जो भी एकदम विलुप्त होने के कगार पर थी, लेकिन अब इनकी जनसंख्या बढ़कर लगभग 700 से 800 हो गई है। और सबसे बड़ी जनजाति जो है थारू है। थारू जनजाति गोरखपुर क्षेत्र में पाई जाती है और ये दीपावली के दिन शोक मनाकर अपने पूर्वजों को याद करते हैं। राज्य में परमाणु विद्युत योजना कहाँ स्थापित है? तो यह है मैनपुरी में। इसी के बगल इटावा पड़ता है जो अवनालिका अपरदन से प्रभावित रहता है। यह क्वेश्चन बहुत बार आया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है अपना अलीगढ़। सर्पदेव नागवसु का प्राचीन मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह है प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थापत्य एवं मूर्तिकला के प्रमाण मिले हैं? तो यह है देवगढ़ में। श्रीमती अनार देवी खंडेलवाल महिला पॉलिटेक्निक प्रदेश के किस नगर में है? तो यह है मथुरा में। मथुरा में हरिदास जयंती भी मनाई जाती है और यहीं बरसाना की लठमार होली काफ़ी प्रसिद्ध है। किस जिले में न्यूनतम वर्षा होती है? तो यह है मथुरा। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का कौन सबसे बड़ा मेला है? तो दोस्तों ये है नवचंदी मेला। नवचंदी मेला मेरठ में लगता है, जो कि 1 माह तक चलता है और ये होली के दूसरे रविवार से इसका प्रारंभ होता है। उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो यह है सोनराई ललितपुर। इसी के साथ दोस्तों इस खास सीरीज में प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आगे बेहतर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। पढ़ें पढ़ाएं, ज्ञान बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।